Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, hope so you are doing well. I am Asif Sultan from Chemistry Department, FSAX College, Ordnance Road. Our concerned chapter is chapter number 3, and today I am going to discuss last lecture of this chapter. In this lecture, we are going to discuss the main topics of this chapter. Our contents are dipole moment, applications of dipole moment, effect of bonding on properties of compounds, metallic and molecular solids. Dear students, I am going to discuss first topic of my lecture, and our topic is dipole moment. Basically, dipole moment explains the extent of polarity of a molecule, or you can say to determine the degree of polarity of a molecule, कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है भी या नहीं, और अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो वो किस एक्सटेंट तक पोलर है, ये आप विद सर्टेन एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स डाइपोल मोमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. The degree of polarity of a molecule can be expressed in terms of dipole moment. किसी भी मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी है वो किस एक्सटेंट तक कितना पोलर है, ये आप डाइपोल मोमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं. डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर लेते हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब ये चार्ज जो आप कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट चार्ज यूज करते हैं. ये नॉर्मल क्यू है जो आप 1.602 इंटू -19 कूलम चार्ज अप्लाई करते हो. सो इफ क्यू इज द चार्ज एट ईच एंड ऑफ डाइपोल, लेट्स से एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो डिफरेंट पोल्स, दो डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं. लेट्स से HCl, तो H पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम्स के लिए भी कंसेप्ट बनेंगे, MCQs भी आएंगे. तो केमिस्ट्री में हमेशा से जब दो डिफरेंट पोल्स के दरमियान, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है. तो एक पोल आपके पास पॉजिटिव बन गया, एक पोल नेगेटिव बन गया. दो पोल के मॉलिक्यूल को डाइपोल कंसीडर किया जाता है. होप सो आप इससे फेमिलियर होंगे. एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज R. इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो R है. सो डाइपोल मोमेंट को म्यू सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है. जैसे फिजिक्स में नॉर्मली आप लोग माइक्रो भी इसको यूज करते हो. सो म्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू Q इंटू R. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर डाइपोल मोमेंट. यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. नॉर्मली आप अगर फॉर्मूला से अंडरस्टैंड करें तो Q इंटू R आपको ये कंसेप्ट प्रोवाइड करेगा. Q इज टेकन इन कूलम, R डिस्टेंस है इज टेकन इन मीटर. सो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर. बट एक केमिस्ट थे पीटर डीबाई, उनके रेफरेंस से डीबाई मेन यूनिट स्टडी किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है. सो हम आज से डीबाई यूज करेंगे. 1 डीबाई इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, सो आप इसे याद भी रखें. न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट है. न्यूमेरिकल में आपको ये डाटा यूज करना होगा, सो आपकी यूनिट याद होनी चाहिए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट. और फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटरमिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. लाइक जैसे आपसे इनिशियली बात हुई कि इसका बेसिक कंसेप्ट ही किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को असेस करना है. सो मॉलिक्यूल्स विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट आर नॉन पोलर.
ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो है तो वो नॉन पोलर हैं, और फिर जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा उसकी पोलैरिटी बनती जाए। लेट्स से अगर एक मॉलिक्यूल का ये मैग्नीट्यूड अच्छे एक्सटेंट से है, बड़ी वैल्यू के साथ है, सो यू कैन से डैट कि वो बहुत ज्यादा पोलर है, राइट। तो दो बेसिक आपने कंसेप्ट यहां से पिक करने हैं। फर्स्ट वन, अगर बिल्कुल जीरो है तो डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और अगर थोड़ी बहुत वैल्यू है तो वो पोलर है। फिर फर्दर वो वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि वो किस एक्सटेंट तक पोलर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, so it is non-polar, whereas chlorobenzene has dipole moment of 1.2 dBi, so it's polar. Getting my point? कि बेंजीन है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, सो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मुकम्मल तौर पे। और जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ वैल्यू रखता है लाइक 1.2 dBi, so it would be a polar molecule. Second application is prediction of isomers. The study of dipole moment also finds application in stereochemistry. So आप फेमिलियर हो रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट ना सिर्फ किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को असेस करता है, बल्कि उसके साथ साथ आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब आप इन मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ये किस तरह से खुद को अरेंज करवाते हैं, तो आइसोमर्स को भी स्टडी किया जा सकता है बाय यूजिंग डाइपोल मोमेंट। आपके पास दो आइसोमर हैं, एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है। सिस फॉर्म का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रांस फॉर्म के लिए क्या क्राइटेरियन है, लेट्स सी। डबल बॉन्ड के साथ सिस और ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपके पास बल्की ग्रुप्स हैं, बल्की ग्रुप्स हम कंसीडर करते हैं कंसेप्ट में अदर देन हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन हुआ, नाइट्रो ग्रुप आ गया, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन से हटकर इन सब को बल्की ग्रुप कंसीडर किया जाता है। सो इफ दे आर ऑन सेम साइड ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, आई रिपीट, इन बल्की ग्रुप्स की बात हो रही है, इफ दे आर, these bulky groups are like chloro in this example we have, if they are on same side of doubly bonded carbon, this can be considered as cis form, and if these bulky groups are present on opposite side of doubly bonded carbon, then it is trans form. cis के लिए डाइपोल मोमेंट होगा, यह आपका MCQ है, आपका कंसेप्ट है। लाइक सिस के लिए 1.89 dBi, ट्रांस के लिए 0 dBi। और ये जो मैंने सेम साइड की बात की है, यहाँ ऊपर या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी दोनों क्लोरो हो सकते हैं, दोनों ऊपर भी हो सकते हैं, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे शुड बी ऑन सेम साइड ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन। सो सिस का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ट्रांस के लिए 0 है, बिकॉज जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो सम होता है इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स का। एक एरोहेड अपवर्ड जा रहा है क्लोरीन की तरफ, एक एरोहेड डाउनवर्ड आएगा क्लोरीन की तरफ, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, सो नेट डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर वुड बी 0. So by using dipole moment concept we can predict the isomer. So by using this example we can conclude that if dipole moment of a given sample is provided, you can predict which one is cis form and the other one is trans form. जिसके लिए कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कोई वैल्यू रहेगी, वो सिस फॉर्म है, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, that would be trans form. Next application of dipole moment is calculation of percentage ionic character in a bond. That means हम सब फैमिलियर है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता,
लेट्स से अगर उसमें 40% आयनिक करेक्टर है तो 60% कोवलेंट करेक्टर होगा। सो बाय यूजिंग दिस अप्रोच आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड एप्लीकेशन है, एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल बनेगा। आइए इसको सीख लेते हैं। डाटा में आपके पास एग्जाम्पल शामिल है। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट HF का गिवन है, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल को मानते हैं। जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में मुझसे सीख चुके हैं कि थ्योरेटिकल के साथ एक टर्म यूज करते हैं ऑब्जर्व्ड। सो अगेन आई वुड से जो ऑब्जर्व्ड है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल है वो कैलकुलेटेड वैल्यू कंसीडर की जाती है। यानी जो आप और हम फाइंड आउट करते थे वो कैलकुलेटेड हो सकती है, थ्योरेटिकल हो सकती है। इसी का आज नेम होगा इन केस ऑफ डाइपोल मूवमेंट आयनिक डाइपोल मूवमेंट, कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट, राइट। और जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल है वो है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट आपको गिवन है 1.90 डी बाई और डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 0.917 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चार्ज हमें याद है, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था, 1.602 इंटू -19 कूलम। ये नॉर्मल चार्ज है जो आपको याद रखना, राइट। सो आप सबसे पहले आयनिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, आप थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए वही सेम फार्मूला Q इंटू आर, Q आई रिपीट आपको याद रखना है। लाइक जैसे आज विद ब्रैकेट डाटा में प्रोवाइडेड है, लेट्स से अगर ये ना भी गिवन होता तो हमें याद होना चाहिए ये चार्ज कांस्टेंट है, आप न्यूमेरिकल्स में से अप्लाई करते हैं, राइट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करें इनटू आर, डिस्टेंस आपको गिवन है 0.917। So by multiplying these two components we can find out ionic dipole moment, theoretical dipole moment, और वो बनता है 1.469 इंटू -29 कूलम मीटर। और जैसे इनिशियली आपने सीखा कि मैंने आपसे कहा कूलम मीटर को हम डिबाई के साथ यूज करते हैं, यानी डिबाई प्रोमिनेंट यूनिट माना जाता है। सो न्यूमेरिकल्स में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे इनटू डिबाई। उसके लिए आप रिलेशन याद रखें, एमसीक्यूज भी है आपका। 1 डिबाई इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3.336 इंटू -30 कूलम मीटर। 1 डिबाई इतने कूलम मीटर के इक्वल है न्यूमेरिकली। सो जो आपने आयनिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट किया है कूलम मीटर में, आप उसे डिवाइड करें 3.336 इंटू -30 कूलम मीटर से, तो ये डिबाई में शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज आपको जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मूवमेंट है, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट है, वो भी डिबाई में गिवन है, तो थ्योरेटिकली भी आप इसे डिबाई में शिफ्ट करेंगे, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो आयनिक डाइपोल मूवमेंट डिबाई में आता है 4.4 डिबाई, तो ऑब्जर्व्ड है आपके पास 1.90 डिबाई। अब हम इन्हें फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट आयनिक डाइपोल मूवमेंट इनटू 100। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, आई रिपीट, अपॉन आयनिक डाइपोल मूवमेंट इनटू 100। ऑब्जर्व्ड आपको 1.90 डिबाई प्रोवाइडेड है, आयनिक आपने कैलकुलेट किया 4.4 डिबाई इनटू 100, ये परसेंटेज बनेगा 43.2। सो HF bond is 43% ionic and 57% covalent. That means this bond is prominently covalent. मेन जो एक्सटेंट है ज्यादा वेटेज के साथ ओवरऑल ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसमें 57% कोवलेंट करेक्टर है और 43% आयनिक करेक्टर है।